नमल। कत्ल से एक दिन कबल सूरज की तपती गर्म शुआएं इस बुलंद इमारत को दहका रही थीं। हाशिम अपने ऑफिस में तैयार सा खड़ा मोबाइल पे बात कर रहा था। सामने रईस बैठा लैपटॉप पे लगा था। बात करके हाशिम की तरफ आया। काम सही हो रहा है? जी सर, मैं उनके फ़ोन बग कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग सुन रहा हूँ। फारिस की बहुत सी ऑडियो निकाल ली है और वॉइस मॉड्यूलेशन के ज़रिए मैं उसको कोई काम की बात मालूम हुई या नहीं? उसने बेजारी से बात काटी। यस सर, वो दोनों फ़ोन पे फारिस और जुमर आज सुबह मुसलसल डिनर का जिक्र कर रहे थे। वो कई दिन से उसे कह रही है कि वो उसे एनिवर्सरी पे डिनर पे लेकर जाए और वो बात टाल रहा है। गुड, हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हाशिम ने उसका शाना थपका और बाहर की तरफ बढ़ गया। राहदारी पार की और लिफ्ट में दाखिल हो गया। जिस वक्त वो लिफ्ट से नीचे लॉबी में उतरा, सामने से ऑफिस बिल्डिंग के इस्तकबाली के करीब जुमर यूसुफ आती दिखाई दी। वो मुस्कुरा के उसे देखते हुए रुक गया। मैं कोर्ट आ रहा था, आप क्या मुझे लेने आ गई? नहीं, मैं ये देखने आई हूँ कि कहीं आप मुल्क से फरार तो नहीं हो गए। वो इसी तरह मुस्कुरा के बोली और लिफ्ट के अंदर चली गई। दरवाजे आपस में मिल गए तो हाशिम ने मोबाइल निकाल के नंबर मिलाया। हलीमा, वो तुम्हें समन देने आ रही है, शादी की वकील। तुम वही करो जो मैंने कहा था। ओके गुड। जुमर बालाई मंजिल पर उतरी और आगे बढ़ती गई। घुंघराले बालों को कोनी में बांधे, स्याह कोट पहने वो कोर्ट के लिए मुकम्मल तैयार थी। बस हलीमा को समन की कॉपी देने आई थी और तवक्को के मुताबिक हलीमा अपने डेस्क पे नहीं थी। उसने समन एक कोलीग के हवाले किया, दस्तखत लिए, साथ में अपना कार्ड और एक नोट भी दिया और लिफ्ट की तरफ वापस आई। जैसे ही दरवाज़ा खोला और वो अंदर दाखिल हुई, कोई उजलत में चलता आया और दरवाजे के बंद होने से कबल अंदर आ घुसा। उसके साथ में एक बॉक्स था जिसमें चंद फाइल्स, फ़ोटो फ्रेम और एक नन्हा सा पौधा दिखाई देता था। कोनी से उसने ग्राउंड फ्लोर प्रेस किया और दरवाजे आपस में मिलने लगे। तब जुमर ने देखा वो नौशरवान था। वो भी उसी पल मोड़ा तो उसका चेहरा देखा। जुमर रुख मोड़ के खड़ी हो गई, संजीदा और सपाट। वो भी एकदम हिचकिचा सा गया। लिफ्ट नीचे उतरने लगी। आप मुझे हमेशा अपने लिए स्टैंड लेने को कहती थीं, वो उसे देख के आज़र्दगी से बोला था। नौशरवान, अपने वकील की गैर मौजूदगी में आपको मुझसे बात नहीं करनी चाहिए। वो बेजारी से चेहरा फेरे बोली थी। मुझे अपनी फैमिली के खिलाफ आपने खड़ा किया था। मैं समझता था आप मुख्तलिफ हैं, शायद आपको मेरा ख्याल है, मगर आप भी उन सब की तरह ही निकले। उस वक्त मुझे मालूम नहीं था कि शादी को 3 गोलियां आपने मारी थीं। वो उसको देखे तेज़ी से बोली थी। और अब मैं अपनी गलती को फिक्स कर रहा हूँ, तो आप मुझे कोर्ट में प्रोसिक्यूट करके मुझसे मेरे तमाम चांसेस छीनना चाहती हैं। अमाल के नताइज होते हैं और वो भुगतने पड़ते हैं। अगर मैं सोनिया को 3 गोलियां मारती, तब आप मुझे कोर्ट में घसीटते या मुझे मौक़े फराहम करते। कभी फुर्सत मिले तो सोचिएगा। वो एकदम चुप हो गया था। लिफ्ट नीचे उतर आई थी, दरवाजे खुल गए थे। जुमर बाहर जाने लगी। मगर मैं सब कुछ फिक्स करने की कोशिश तो कर रहा हूँ, वो कुर्ब से बोला था। जुमर उसकी तरफ घूमी और सपाट नज़रों से उसे देखा। कैसे? इस्तीफ़ा देकर? अपनी कंपनी की स्याहकारियाँ बताकर? वो आपके दूसरे गुनाह हैं जिनसे हमारा ताल्लुक़ नहीं है। शादी के लिए क्या किया आपने? कोर्ट में एतराफ़ जुर्म कर सकते हैं, नहीं ना? सारी दुनिया के सामने माफ़ी मांग सकते हैं, अपने भाई के खिलाफ गवाही दे सकते हैं, नहीं ना? फिर मैं कैसे मानूं कि आपको मौका मिलना चाहिए? सर झटक के वो आगे बढ़ गई। वो बॉक्स उठाए बाहर आया और अफसोस से उसे देखा। मैं समझता था आपको मेरी परवाह है, सिर्फ आपकी इज्जत करता था मैं आपके सारे ख़ानदान में, मगर आपको मेरी कोई परवाह नहीं है। वो अनसुना करके आगे बढ़ गई। लॉबी में गुजरते चंद लोगों ने मुड़ मुड़ के देखा था, मगर नौशरवान को कोई फिक्र नहीं थी। दोपहर के बावजूद कमरे में नीम अंधेरा था। 3 अफराद वहाँ मौजूद थे। कोई बैठा था, कोई टहल रहा था, एक इर्द गिर्द चीज़ों की तलाशी ले रहा था। सामान बिखरा हुआ सा था। तकिए, गद्दा, खुले दराज, हर शय उलट पुलट कर दी गई थी। सामने एक बैग खुला पड़ा था जिसमें से जेवरात, अमर के पासपोर्ट और नोटों की गड्डियाँ झांक रही थीं। और उसी कमरे के एक कोने में बेड की पायंती के साथ वो बंधा हुआ
दोजानों पड़ा था। शदीद तशद्दुद के बायस उसकी शर्ट फटी हुई थी। सर से खून रिस रिस कर गर्दन और कान पे जम गया था। गर्दन नीचे ढलका के वो नकाहत ज़दा सा बैठा था। दफ़ातन उसने चेहरा उठाया तो इतना नज़र आता था कि चेहरे पे कोई ज़ख्म वगैरह ना था। फिर उसने फटी हुई आवाज़ में उनको मुखातिब किया, सब कुछ तो ले लिया है तुम लोगों ने, अब जान छोड़ दो मेरी। सामने खड़ा आदमी उसकी तरफ झुका और ज़ोर का झापड़ उसके मुंह पे रसीद किया। मज़ीद माल चाहिए? बताओ कहाँ रखा है, वरना आज मैं तुम्हें दफन करके सोऊंगा। अमर का जबड़ा थप्पड़ के बायस दूसरी जानिब लुढ़क गया। मुंह से कराह निकली। फिर चेहरा उठा के सोफे पे बैठे आदमी की तरफ देखा जो मुसलसल फ़ोन पे किसी अजनबी इलाकाई ज़ुबान में बात कर रहा था। मार तुम मुझे नहीं सकते। गहरी गहरी सांस लेते अपने बददिक्कत अंदर के खौफ पे काबू पाते उसने कहना चाहा, क्योंकि तुम ये जेवर तकसीम नहीं कर रहे। जब भी फैसले का वक्त आता है, मुझे क्या खाने को देना है, मुझे किधर बांधना है, मुझसे क्या चाहिए, तुम तीनों एक दूसरे की तरफ देखते हो। तुम में कोई लीडर नहीं है, तुम में से कोई इंचार्ज नहीं है, इसलिए मेरी बात उससे करवाओ जो तुम्हारा इंचार्ज है। बददिक्कत कह के वो गहरे गहरे सांस लेने लगा। इन तीनों ने फिर से एक दूसरे को देखा। अब की बार कोई उसे मारने को नहीं झुका, बस वो खामोश रहे। फिर मोबाइल वाला उठा और बाहर निकल गया। अहमद गर्दन झुका के फिर से गहरे गहरे सांस लेने लगा। मेज़ पे जेवरात अभी तक खुले पड़े थे। नीम अंधेरे में भी वो जिगर जिगर चमक रहे थे। कमरे अदालत की ऊंची खिड़कियां तेज़ धूप के लिए बाहें खोले खड़ी थीं। सारा हाल सुनहरा रोशन नजर आता था। फारिस गाजी हस्बे मामूल आखिरी नशिस्त पे बैठा था, टांग पे टांग जमाए। वो आदतन कान की लो मसलते हुए कनखियों से करीब बैठे चश्मे वाले आदमी को देख रहा था जो सफारी सूट में मलबूस था और निस्वानी अंदाज में टांग पे टांग चढ़ा के बैठा था। फारिस ने सर झटक के तवज्जो सामने मबजूल करनी चाहिए, जहां वो उधेड़ उम्र एयरपोर्ट सिक्योरिटी कंट्रोल रूम का ऑफिसर कटहरे में खड़ा था। जुमर उसके सामने चंद कदम नीचे खड़ी थी। फारिस की तरफ उसकी पुश्त थी और वो हाथ में कागज़ पकड़े संजीदगी से सवाल पूछ रही थी। क्या ये सच है कि आप 22 मई की सुबह एयरपोर्ट कंट्रोल टावर में मौजूद थे? जी हाँ, वो संजीदगी से कह रहा था। पहले रो में बैठा साथी आगे को झुका गौर से उसे देख रहा था। एक एक लफ्ज़ पे उसके दिल की धड़कन तेज़ हो रही थी। और क्या आपने नौशरवान कारदार को 20 मई की सुबह स्क्रीन पे देखा था? यानी 20 मई को या वो एयरपोर्ट पे मौजूद थे? एयरपोर्ट पे बहुत से लोग होते हैं, मुझे हर एक की शक्ल याद नहीं रहती। प्लीज़ अपने जवाबात को हाँ या ना तक महदूद रखें। क्या आपने नौशरवान को देखा था या नहीं? जी नहीं। सती ने थक कर सर सीट की पुश्त से लगा दिया। फिर ज़रा सा चेहरा मोड़ के देखा तो हाशिम मुस्कुरा के उसे ही देख रहा था। साथी के देखने पे उसने अपनी फ़ाइल का एक सफ़ा यूं तिरछा किया कि साथी को उस पर बड़े बड़े लिखे अल्फाज साफ नज़र आए, मनी टॉक्स। साथी ने बेजारी से रुख फेर लिया। आपको ये शख्स नौशरवान कारदार इस फुटेज में बिल्कुल याद नहीं? जुमर सपाट सा पूछ रही थी। इशारा सामने बैठे शेरू की तरफ था। जी नहीं, ऑपरेटर ने शाने झटके। और क्या आपने अपने दोस्त को कहा था कि कारदार्स के लड़के की फुटेज आपने गायब कर दी है? जी नहीं, मैं इन लोगों को जानता तक नहीं हूँ। मसूद आलम साहब, जुमर ने एक कागज़ सामने किया। ये तस्वीर मैंने आपके फेसबुक से ली है। इसमें क्या ये आप ही हैं? मसूद ने झुक के तस्वीर देखी। जी। और साथ में कौन है? ये हमज़ा अली अब्बासी हैं। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, हाशिम ने बैठे बैठे पुकारा। फ़ैन फ़ोटोज़ का इस अहम गवाही के दरमियान जिक्र करना ओवर रूल्ड। मगर मिसेस जुमर, आप कनेक्शन जल्द वाज़ा करें, वरना अदालत का वक्त ज़ाया ना करें। जज साहब ने उसे तंबीह की। जुमर ने सर को खम दिया और चंद मज़ीद तस्वीर सामने की। ये आपके साथ चंद दूसरी मशहूर शख्सियात की तस्वीर हैं। ये कमरुज़्ज़मान काहिरा हैं, ये राहत फ़तेह अली ख़ान और ये मिसबा उल हक, मसूद आलम ने बताया। जुमर ने इस्बात में सर हिलाया। तो आप जब भी कंट्रोल रूम में बैठे स्क्रीन पे एयरपोर्ट पे किसी शनासा चेहरे को देखते हैं तो कोशिश करते हैं कि उनके साथ तस्वीर ले लें? जी। इसका मतलब है कि आप स्क्रीन को गौर से देखते हैं
और कोशिश करते हैं कि कोई चेहरा अननोटिस्ड ना रहे। जी हाँ, ये मेरा फ़र्ज़ है, मगर आपको नौशरवान का किरदार नहीं याद, ना 20 मई को ना 21 मई को। जी नहीं, क्योंकि इन सेल्फीज़ में मौजूद इन सेलिब्रिटीज़ को आप पहचानते थे, मगर नौशरवान को नहीं। जी बिल्कुल, वो एतमाद से बोला। और आपने कभी उनसे पहले नौशरवान को नहीं देखा था? जी नहीं, आप उनके नाम तक से वाकिफ़ नहीं थे। जी नहीं, मेरा उन लोगों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मसूद साहब, आज से 2.5 साल पहले, क्या ये दुरुस्त नहीं है कि एक रात नौशरवान किरदार की तस्वीर और पासपोर्ट की कापी हाशिम किरदार ने एयरपोर्ट के अमले को भेजी थी? उसके सवाल पे फारिस कदरे दिलचस्पी से आगे हुआ। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। हाशिम तेज़ी से उठ खड़ा हुआ, मगर जज साहब ने उसे वापस बैठने का इशारा किया। बात जारी रखें। सुमन ने तशक्कुर से सर को खम दिया और उसकी तरफ मुतवज्जे हुई। ये उस ईमेल की कॉपी है जो 3 मुख्तलिफ ऑफिसर्स ने हमें फ़राहम की है। ये वो रात है जब मुबैना तौर पे नौशरवान अगवा हुआ था कोरिया में, और हाशिम ने ये तस्वीर और पासपोर्ट की कापी बहुत से ऑफिसर्स को भेजी थी, ताकि जैसे ही ये शख्स वापस पाकिस्तान आए उसे फ़ौरन इत्तला की जाए। उस ईमेल के हेड में बहुत से पते लिखे हैं। ये आपकी ईमेल का पता है ना? उसने कागज़ उसके सामने किया। जी, मगर और ये आपका जवाब है जो आपने रिप्लाई ऑल क्लिक करके दिया था, जिसमें लिखा है ऑन इट सर। यूं ही ये जवाब सबको चला गया था। मुझे याद नहीं, उसने पस्त आवाज़ में बोला। आपके ईमेल रिकॉर्ड को सब ज़रा ज़रा याद है। उसका मतलब है आपने वो ईमेल खोली थी और आपने नौशरवान का नाम भी सुना था और शक्ल भी देखी थी। देखिए, इस बात को काफ़ी अरसा गुजर चुका है, मुझे याद नहीं था। वो संभल कर बोला। क्या आप इस शूटिंग क्लब के मेंबर हैं? उसने एक कार्ड की कापी उसके सामने रखी। जी, और आप तकरीबन हर हफ्ते वहाँ जाते हैं? जी हाँ, तकरीबन। तो क्या आपने उसकी लॉबी में साल के बेहतरीन शूटर्स की तस्वीर और नाम नहीं देखे? पिछले 2 साल से नौशरवान किरदार दूसरे नंबर पर आ रहे हैं। उनकी तस्वीर वहाँ नुमाया लगी है, जिसे आप हर हफ्ते देखते हैं। तो फिर मुझे सिर्फ इतना बताइए कि आपने नौशरवान को स्क्रीन पे मिस कर दिया। ये बात तो समझ में आती है, मगर आपका हल्फ लेकर ये कहना कि आपने उसे कभी देखा ही नहीं, ये काबिले नाफहम है। मुझे मज़ीद कोई सवाल नहीं पूछना, वो सख्ती से कहकर पलट आई। हाशिम ने झुककर साथ बैठे नौजवान वकील से सरगोशी की। वीडियो बना दी? जी सर, अब हलीमा को भेज रहा हूँ। उसे अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कैसी वकील है और इसे कैसी कैरी करनी है। हाशिम सर को खम देकर उठा। मसूद सर, आप रोज़ कितने लोग सीसीटीवी फीड की स्क्रीन्स पे देखते हैं? सैकड़ों। और क्या सिर्फ एक स्क्रीन को देखना होता है आपने? नहीं सर, बहुत से मॉनिटर्स होते हैं, और एग्जैक्ट कंट्रोल लिस्ट के लिए वजारत दाखिला और उसके अलावा पुलिस और दीगर एजेंसीज की तरफ से रेड अलर्ट के तौर पे एक माह में कितनी तस्वीर आपको भेजी जाती हैं? वो संजीदगी से पूछ रहा था। आराम से भी 200 से ऊपर। जब मैंने वो तस्वीर एयरपोर्ट भेजी, सिर्फ इसलिए कि मेरे भाई को आने में ताख़ीर हो गई थी, ना कि वो अगवा वगैरह हुआ था, तो उस वाक़े को आज कितना अरसा गुजर चुका है? 2.5 साल। और साथ ही यूसुफ के अगवा के वक्त इस बात को करीबन 1.5 साल गुजर चुका था। ऐसा ही है, और इस 1.5 साल के दौरान आपने 2000 तस्वीर बतौर अलर्ट देखी होंगी, इससे भी ज़्यादा। ऑपरेटर एतमाद से मुस्कुराया था। तो क्या इसीलिए आपके लिए देखे हुए चेहरे को भी याद रखना मुश्किल है? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। गवाह से राय भी मांगी जा रही है और कारदार साहब उनको लीड भी कर रहे हैं, वो बेजारी से बोली थी। सस्टेन्ड। जज साहब की रूलिंग के बाद हाशिम सर झटक के अब सवालात का रुख मोड़कर असमत बीबी की तरफ ले आया। ज़ाती अनाज, प्रोफेशनल जेलसी वगैरह वगैरह। और मसूद साहब, आप एतमाद से बता रहे थे कि ये खातून पहले कितने लोगों के साथ ये कर चुकी है। समात के बाद जुमर बाहर आई तो फारिस दरवाजे के साथ उसका मुंतज़िर खड़ा था। चेहरे पे हैरानी और कदरे अचंभा सा था। वो फाइल सीने से लगाए आगे बढ़ने लगी तो वो जल्दी से उसके पीछे लपका। तुम्हें उसकी ईमेल्स का कैसे पता चला? और तुमने एयरपोर्ट के इतने सारे लोगों से उनके
ایفیڈیوٹ اور ای میلز کیسے لیں؟ وہ واقعی متحیر تھا۔ اسے اوپو ریسرچ کہتے ہیں اور چونکہ میں وکیل ہوں تو مجھے وہ کرنی آتی ہے۔ وہ مسکراہٹ دبائے چلتی جا رہی تھی۔ مگر تمہیں کیسے پتا کہ وہ بھی اسی کلب کا ممبر ہے جہاں نوشیروان بھی جاتا ہے؟ کیونکہ میں ایک اچھی وکیل ہوں۔ تم کیا مجھ سے متاثر ہو رہے ہو؟ اس کے ساتھ چلتے فارس کے چہرے کے زاویے پگھلے، لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ ابھی وہ وقت نہیں آیا، میں تو یوں ہی پوچھ رہا تھا۔ زمر نے چہرہ موڑ کے مسکرا کے اسے دیکھا۔ میری زندگی میں وہ وقت پتہ نہیں آئے گا بھی یا نہیں، مجھے تو آثار نظر نہیں آتے۔ وہ بھی مسکراہٹ دبا کے بولا تھا۔ ماموں، سعدی پیچھے سے پکارتا ہوا آ رہا تھا۔ فارس نے پلٹ کے اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ پریشان لگ رہے ہو؟ یہ احمد شفیق کہاں ہے؟ فون آف ہے اس کا اتنے دن سے۔ وہ جھنجھلایا ہوا بھی تھا۔ فارس کی نظروں کے سامنے وہ بیگ، زیور، پاسپورٹ گھوم گئے۔ اس نے گہری سانس لی۔ وہ کہیں شہر سے باہر گیا ہوا لمبے عرصے کے لیے۔ اس کو تنگ مت کرو۔ ایسے کیسے چلا گیا؟ میرے ساتھ اتنے کام کرنے تھے اس نے۔ اس کے پیچھے مت پڑو، اس کو اپنی مرضی سے جانے دو، زمر نے بھی نرمی سے کہا تھا۔ ساتھی ششو پانی میں مبتلا کھڑا رہ گیا اور وہ دونوں آگے بڑھ گئے۔ پتہ نہیں کیوں وہ مطمئن نہیں ہو پا رہا تھا۔ احمد کچھ بھی کر سکتا تھا، مگر جتنا سوشل وہ تھا، وہ اپنا فون اور واٹس ایپ یوں بند نہیں کر دیتا تھا۔ اب وہ کیا کرے؟